हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। ठीक है, हम लोग इससे पहले दो वीडियो पढ़ चुके हैं वॉइस का, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आज हम लोग का तीसरा वीडियो है जिसका टॉपिक का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। इसी तरह हम लोग पूरा वॉइस बना पढ़ लेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। प्रेजेंट परफेक्ट का वॉइस पढ़ने के लिए आपको, हर वॉइस पढ़ने के लिए आपको तीन चीजें पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। दूसरा आपको पता होना चाहिए एक्स्ट्रा। तीसरा आपको पता होना चाहिए मैन वर्ब। तीन चीज पता होना चाहिए। पहला हेल्पिंग वर्ब, दूसरा एक्स्ट्रा, तीसरा मैन वर्ब। ध्यान से देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें हेल्पिंग वर्ब में, तो हमेशा आपको याद रखना है या तो हैज लगाना है या तो हैव लगाना है। इस दोनों में से कोई एक लगाना है, या तो हैज लगाएंगे या तो हैव लगाएंगे। और एक्स्ट्रा की बात करें तो आपको लगाना है बीन। क्या लगाना है? बीन। और मेन वर्ब की बात करें, हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है। क्या लगता है? तीसरा फॉर्म। आप ये तीन चीज सीख लेते हैं तो आप वॉइस सीख लिए, समझिए। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो या तो हैज लगाना है या तो हैव लगाना है। एक्स्ट्रा की बात करें या तो बीन लगाना है। और मेन वर्ब की बात करें तो वर्ब का तीसरा रूप लगाना है। आइए हम कुछ एग्जाम्पल के तहत इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, एक एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिए। आई है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में हैव लगा हुआ है, और यहाँ पे मैन वर्ब हो गया आपका ईटेन, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो रूल ये कहता है कि ऑब्जेक्ट को क्या बना दो? सब्जेक्ट बना दो। तो मैंने ये अ मैंगो है, उसको ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हम ले आएंगे शुरुआत में, तो क्या बना देंगे? सब्जेक्ट। तो हो जाएगा अ मैंगो। अ मैंगो, ठीक है। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब की का पे काम करना है, तो या तो हैज लगेगा या तो हैव लगेगा। तो आप बताओ अ मैंगो के साथ क्या लगाते हो? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब की भी कैसा होगा? सिंगुलर होगा। तो अ मैंगो हो गया, तो उसका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर। तो सिंगुलर मतलब हैज हो गया, यहाँ पे लगा दोगे हैज, अ मैंगो हैज। उसके बाद जैसे हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे तो उसके बाद क्या लगाओगे? एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा में क्या लगेगा? बिन लगाया, मैंने लगा दिया बिन। जैसे बिन हो गया उसके बाद क्या करेंगे? वर्ब को चेंज करेंगे, वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे। और एक मजे की बात बताते हैं आपको, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट है ये ऑलरेडी वर्ब का तीसरा फॉर्म लेकर आता है, तो हमको वर्ब को चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या लगा देंगे? इट, सेम टू सेम फोटोकॉपी कर देंगे। जैसे वर्ब को चेंज कर दिया उसके बाद एक लगा देंगे एजेंट, जिसको बोलते हैं बाई लगा दिया। और ये आई है, आई को किस में बदल देंगे? सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए। आई सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मी होता है। मैंने क्या बदल दिया? मी। इसका टेंस का जो वॉइस हो गया आई हैव ईटन अ मैंगो, उसका वॉइस हो गया पैसिव वॉइस अ मैंगो हैज बीन ईटन बाय मी। कोई दिक्कत? दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं। शी हैज फिनिश्ड द वर्क। देखो, अब इसको हम कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखिए। सिंपल सी बात है, ये शुरुआत में आ गया तो आपका सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये आपका हो गया मैन वर्ब, और लास्ट में लगेगा ऑब्जेक्ट। रूल ये कहता है कि ऑब्जेक्ट को क्या बना दो? सब्जेक्ट। मैंने ऑब्जेक्ट, ये मेरे पास द वर्क है, तो हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? द वर्क। द वर्क, ठीक है। अब उसके बाद मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करूंगा, या तो हैज लगाऊंगा या तो हैव लगाऊंगा। इसमें एक बात बताइए क्या लगेगा? तो सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए सिंगुलर, सॉरी ये क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। तो मेरे पास लगेगा हैज, द वर्क हैज। उसके बाद जैसे वर्ब लिख दिए हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या लगेगा? एक्स्ट्रा लगेगा। तो एक्स्ट्रा मेरे पास क्या लगेगा? बीन लगेगा। क्या लगेगा? बीन। ये लगेगा बीन। जैसे भी लगेगा उसको वर्ब के बाद वर्ब को चेंज करेंगे, और ये ऑलरेडी वर्ब का तीसरा रूप होता है, तो मैंने वर्ब को चेंज करना है नहीं, तो सीधे लिखेंगे फिनिश्ड। अब फिनिश्ड हो गया, उसके बाद एक एजेंट लगाएंगे जिसको बोलते हैं बाय। और ये मेरे पास जो सब्जेक्ट है सी को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, तो सी का ऑब्जेक्ट केस क्या होता है? हर होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कैसा लगा आप आज की वीडियो।